नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आपको बता दें कि भारत को हाल ही में एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और लंबे समय से फरार चल रहा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के अनुरोध पर 12 अप्रैल को की गई। मेहुल चोकसी पर भारत में पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है, तो उसके बाद से यह फरार चल रहा था। चोकसी की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय एजेंसियों, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने संयुक्त रूप से बेल्जियम सरकार से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज कर दी है। गौरतलब है कि इसके पहले इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को हटा दिया था, जिससे उनके प्रत्यर्पण में कुछ रुकावटें आ गई थी। लेकिन अब एक बार फिर भारतीय एजेंसियों ने सक्रियता दिखाते हुए उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और उसे गिरफ्त में लेने में सफलता पा ली है। भारत सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और चोकसी को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिशें जारी है। हालांकि इस बीच इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें नहीं लगता कि वाकई मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है, जब होगा तब देखा जाएगा, इस बात पर हमें भरोसा नहीं है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तेजस्वी यादव के इस बयान को सत्तारूढ़ दल ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जब देश की एजेंसियां मिलकर किसी भगोड़े को पकड़ने में सफल होती हैं, तो ऐसे वक्त में विपक्ष का इस तरह का बयान देना देश की न्यायिक व्यवस्था और जांच एजेंसियों के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि क्या मेहुल चोकसी को जल्द भारत लाया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कितनी तेजी आती है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तुम हट जाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और हम सब लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों के महापुरुष हैं, जिन्होंने संविधान जो है निर्माण करने का काम किया, आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो, वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। हरियाणा आज के हालात जो जिन लोगों ने अम्बेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। आप सब लोगों ने माननीय अमित शाह जी के भाषण को सुना था पार्लियामेंट में, किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह जी का बयान आया था। जो दिल की बात थी वो अमित शाह जी के जुबान से जो निकली, यानी साफ ये दिख रहा था कि कितने भारी पीड़ा होती है अगर कोई व्यक्ति अमित शाह जी या भाजपा के सामने अम्बेडकर जी का नाम लेता है। तो हम सब लोग अम्बेडकर जयंती जैसे पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष जो है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाबा साहब की जयंती को मनाएं। लेकिन दुख इस बात का है, आज जो लोग भी, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भाजपा हो या एनडीए के और पार्टनर्स हो बिहार में, इन लोगों ने अंबेडकर जी के विचारधारा से विपरीत काम करने पर तुले हुए हैं। शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में
हम लोगों की मांग थी कि महागठबंधन की सरकार ने जो बिहार में 65% आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था, इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। लेकिन यही भाजपा की सरकार कोर्ट में जा कर के जो है गड़बड़ करने का काम किया और लगातार 10 महीने तक इन लोगों ने जो कैबिनेट का हम लोगों का महागठबंधन का सिफारिश था कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, उसको नहीं डाला। यानी साफ तौर पे अभी भी इस पे वो चर्चा नहीं करते हैं। साफ दिखलाता है कि भाजपा आरक्षण। तो आपने देखा और सुना कि मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी भारत के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है, खासकर जब देश आर्थिक अपराधों और भगोड़ों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। यह मामला न केवल कानून के शासन की जीत है, बल्कि उन हजारों नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करता है जो उम्मीद रखते हैं कि बड़े घोटालेबाजों को भी कानून के कटघरे में लाया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं का इस पर विश्वास न जताना एक अलग ही राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने लाता है, जो ये दिखाता है कि कैसे हर राष्ट्रीय मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है, चाहे वह कानूनी प्रक्रिया हो या देश की साख का सवाल। ऐसे वक्त में जब एक देश एकजुट होकर आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो राजनीतिक मतभेदों को जिम्मेदारी और संवेदनशील के साथ पेश करना समय की मांग है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत सरकार और जांच एजेंसियों मेहुल चौकसी को जल्द भारत ला पाती है, और क्या इस ऐतिहासिक गिरफ्तारी से आगे अन्य भगोड़ों पर भी शिकंजा कसा सकेगा। देश उम्मीद कर रहा है कि न्याय जरूर होगा और समय पर होगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।